वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि 100 से ज़ायद दहशतगर्दों ने रियासत के सामने सरेंडर कर दिया। बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कहता हूँ सरेंडर कर दें। बलूचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। हमने 7 गुना बड़े दुश्मन को बदतरीन शिकस्त दी। सरफराज बुगटी ने कहा कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। पाकिस्तान की रियासत और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में हैं। क्या हमें अपने रवैये में तब्दीली की ज़रूरत नहीं? सुहेला अफरीदी को अपने सूबे में गवर्नेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। रियासत ने मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। वो फील्ड मार्शल जिसने अपने तदब्बर से, अपनी जंगी हिकमत अमली से, आपने देखा 9 और 10 मई को किस तरीके से अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को अपनी आर्म फोर्सेस के साथ मिलके एक आम सिपाही से लेकर फील्ड मार्शल तक और पूरी पाकिस्तानी कौम ने जिस जज्बे के साथ हिंदुस्तान के अज़ाइम खाक में मिलाए। ऐसी सिचुएशन में जब 2 प्रोविंसेस में सीरियस किस्म की इंसर्जेंसी चल रही हो, आज कौम को ज़रूरत है कि अपनी फ़ौज के साथ खड़े होने का, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने का। कि बलूचिस्तान में लोग अपने फोर्सेस के साथ थे, अपनी फोर्सेस के साथ हैं, अपनी फोर्सेस के साथ रहेंगे। ये जो पॉपुलर लीडर जिसकी बात करते हैं उसके अपने बेटे लंदन में हों, या पाकिस्तान की फ़ौज पे उन बेटों पर जो अपना खून दे रहे हैं। हमारी सियासत से ज़्यादा हमारी रियासत हमेशा अहम होनी चाहिए। जब रियासत अहम होगी तो मेरा ख्याल है कि जब रियासत होगी तो सियासत भी होगी, सहाफ़त भी होगी और भी बाकी सारी चीज़ें होंगी। जब रियासत नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। एक और अहम खबर है मुलाकात के हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। नवाज शरीफ ने मुआशी इशारे बेहतर होने पर वज़ीर आज़म की तारीफ भी की है। अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतअद्दिद नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए जाती उम्रा पहुंचे थे और ये मुलाकात जो है जारी है। मुलाकात में जो मुल्क की मजबूत सूरत हाल है उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ ने मुलाकात में अहम सियासी अमूर के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गाइडलाइन दी और उन्होंने जो मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है उस पर मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की तारीफ भी की और उनका कहना था कि मुश्किल तरीन हालात से शहबाज शरीफ ने मुल्क को निकाला और आगे भी मजीद मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को दोबारा एक मरतबा भी जो है माशी सूरत हाल मजीद मजबूत करके आगे से आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार। आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ज़ेरे इल्तवा हैं, उसके फैसले तक आपको पार्टी सरबराह नहीं मान सकते। बैरिस्टर गौहर ने अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। बोले बतौर पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं तो पाबंदी कैसे लग सकती है। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से उस्मान जावेद की रिपोर्ट देखिए। बैरिस्टर गौहर का आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत का खत। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर पर कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। जवाबी खत में इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि बैरिस्टर गौहर ने आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत की दरखास्त तस्लीम करने का मुतालबा किया। हालांकि पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस ज़ेरे इल्तवा है और तहरीक इंसाफ ने खुद ही लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा है। बैरिस्टर गौहर को इस वक्त चेयरमैन पीटीआई तस्लीम किया जा सकता है, न ही उन्हें आज़ाद सेनेटर्स को पार्टी में शामिल कराने का कानूनी हक हासिल है। बैरिस्टर गौहर के इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत मौसूल होने की तस्दीक, मामला अदालत ले जाने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने अभी सर्टिफिकेट हमें नहीं दिया, इंट्रा पार्टीज के इलेक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब हमारे सेनेट के इलेक्शन हुए थे उन सेनेटर ने पार्टी के इंसाफ को ज्वाइन किया। मैंने उसका लेटर इलेक्शन कमीशन को भेजा 13 नवंबर को। उनका मुझे 26 नवंबर का लेटर है, लेकिन मुझे आज मिला है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली मैटर हम कोर्ट में लेके जाएंगे ऑलरेडी सब जुडिस। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई पर पाबंदी का इम्कान भी रद्द कर दिया। सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई रजिस्टर्ड जमात ही नहीं तो पाबंदी कैसे लग सकती है। अडयाला जेल के बाहर मजमा लगाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए तो उन्हें भी पहले नाके से वापस भेज दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने साफ बता दिया है। प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी की बहनों की गिरफ्तारी खारिज इम्कान नहीं है। पीटीआई रवैये से साबित करे तो मुलाकात पर गौर कर सकते हैं। वज़ीर आला एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं, हमारे लिए लायक एहतराम है। वो आएंगे तो उनको वापस जाने का कहा जाएगा, उनको पहले नाके से ही वापस कर देंगे और कोई
वहां पे इजाजत नहीं है कि आए और आके मजमा और तमाशा लगाएं। ये मैंडेट की तौहीन है कि आप सारा सारा दिन जेल के बाहर खड़े रहें और वहां पे आप अपनी वीडियोस बनाएं और टिकटॉक्स बनाएं और पुलिस को धक्के दें। बहनों का क्या उन्हें फिर गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो आती हैं तो? देखिए, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि जी ये खारिज से इम्कान नहीं है, और बिल्कुल डिटेन करके तो ये बिल्कुल ये ऑन द कार्ड्स है और ये कानून के मुताबिक होगा, इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं होगी। माइनस इमरान खान, माइनस जो फौज और मुल्की दिफा और सालमियत के खिलाफ बयानियां है, उसको तर्क करके शर्मिंदा होकर उस पर माफी मांग के अगर बाकी लोग को बातचीत करना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जरूर हो सकती है। जब तक उस पे ये माफी शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते, उस बयानिया को तर्क नहीं करते, इनसे कोई बातचीत नहीं। अफसोसनाक खबर आपको दें, कहरोड़ पक्का में मैनहोल में गिरने से 7 साल के रेहान की मौत। वाकई का मुकदमा सरकार की मुद्दत में ठेकेदार के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सब इंजीनियर की मुद्दत में FIR दर्ज कराई गई। जिला काउंसिल सब इंजीनियर के मुताबिक लोधरा रोड मंसूबा 10 साल से इल्तवा का शिकार है, जिसके बायस मुतादिद हादसात रूनुमा हो चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी ने समा से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेन रोड है, ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, वो रिमूव हो जाते हैं, कोई अंदर गिर जाते हैं, तो ठेकेदार पे हमने जो उसकी नेगलिजेंस है उस पर हमने पर्चा भी दिया है। साथ ही एक कमेटी बना दी गई है, वो पूरी फैक्ट्स फाइंडिंग एक रिपोर्ट्स पेश करेगी, उसमें जिसकी नेगलिजेंस साबित होगी किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। इंसिडेंस तो मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची है, वहाँ भी हो गया है, तो अब 100% अवॉइड करना बाज़ का तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। जब तक लास्ट ये मैनहोल कवर नहीं होगा उस वक्त तक हम बिल्कुल बैठेंगे भी नहीं, और इन फ्यूचर भी ये रेगुलर विजिट पे इसकी मॉनिटरिंग होगी। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाले रेहान की वालिदा गम से निढाल है। कहती हैं कि मैनहोल बंद करवाए जाएं, अब किसी और माँ की झोली न उछड़ जाए। मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा समा मुकरम खान से। मुकरम, बताइएगा। बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं रेहान की वालदा और उनसे बात करते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ बाजी, क्या कहना चाहेंगी? रेहान जो है किस क्लास में पढ़ता था और जब स्कूल जा रहा था नाश्ता किया हुआ था उसने? नहीं, मेरा बेटा नाश्ता लेने के लिए जा रहा था अपने अब्बू के साथ, बस गटर का ढक्कन खुला हुआ था और पता नहीं कैसे चला गया मेरा बेटा अंदर। खुदा का वास्ता है, इन गटरों पे ढक्कन दे दें, मेहरबानी करें। आज मेरी झोली उजड़ गई है, किसी और माँ की ना उजड़े, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। मेरा एक लौता बेटा था, मेरा एक बच्चा था, मेरा एक ही बेटा था, मेरा मोहम्मद रिहान। 3 बहनों का एक भाई था। आज उनकी बहनें बोलती हैं भाई किधर है, मैं क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ, कहाँ गया मेरा बच्चा। बस खुदा का वास्ता है, ये रोड भी बनवा दे और ढक्कन दे दे गटरों पे, मेहरबानी करें। है मेरा बच्चा। क्या बनना चाहता था वो बड़ा होकर? कह रहा था मैं बड़ा अफसर बनूंगा। मेरा बच्चा कहता था मैं पढ़ के बड़ा अफसर बनूंगा। हाँ, इस वक्त जो है वालदा और अहले इलाका जो है वो गम से निढाल है, और रेहान की वालदा जो है वो मुतालबा कर रही हैं कि खुदारा जो मेन रोड है, करोड़ पक्का रोड, एक तो उसको जो है वो उसकी मुरम्मत की जाए, उसको जो है वो फिलफौर जो है वो मुकम्मल किया जाए इस प्रोजेक्ट को, और जो ख़ास तौर पे जो मेन होल हैं, जो ढक्कन है, उनको फौरी तौर पे जो है बंद किया जाए। आज वो कह रही हैं कि मेरी झोली उजड़ चुकी है, खुदा ना खास्ता कल किसी और माँ की भी झोली उजड़ सकती है। जी बहुत शुक्रिया मुकरम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये लोधरा की तहसील है करोड़ पक्का, जहाँ पर खुले मैनहोल में गिरकर जाम बहक होने वाला जो बच्चा है उसकी माँ इस वक्त गम से निढाल है। और आपको बताते चलें कि उसकी माँ ये बताती है और ये अर्ज़ कर रही है कि अब जितने भी मैनहोल हैं उनके ढक्कन लगाए जाएं ताकि किसी और माँ की अब गोद ना उजड़ जाए। और आपने देखा कि किस तरह से वो माँ रो रही है, आह बका कर रही है
اور یہ گزارش کر رہی ہے حکومت وقت سے کہ اس طرح کے واقعات کو اب رک جانا چاہیے اور جو بھی اقدامات کیے جانے چاہیے ان کو کر لیا جائے، کیونکہ اس طرح سے بچوں کے جاں بحق ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا، اب یہ لودھرا کی تحصیل ہے کروڑ پکا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اے سی جو لودھرا ہیں ان کو بھی اس واقعے کے بعد ڈی سی لودھرا کو معطل کر دیا گیا تھا۔ یقینی طور پر ایک افسوسناک واقعہ ہے اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔